और तेजस्वी यादव के 2 वोटर आईडी के मुद्दे पर अब बवाल जारी है। तेजस्वी यादव के 2 वोटर आईडी के मुद्दे पर बीजेपी हमलावर हो गई है। तेजस्वी यादव के आरोपों पर आज इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। तो तेजस्वी यादव के 2 वोटर आईडी कार्ड वाले मुद्दे पर अब बवाल जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव के 2 वोटर आईडी के मुद्दे पर बीजेपी हमलावर हो गई है। तेजस्वी यादव के आरोपों पर आज इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। तो तेजस्वी यादव के 2 वोटर आईडी के मुद्दे पर बवाल जारी है। लगातार हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ बने हुए हैं। उत्कर्ष, जिस तरह से तेजस्वी यादव बौखलाहट में दिख रहे हैं, बयान इस तरह से दे रहे हैं, इलेक्शन कमीशन आज क्या कुछ जवाब जो है वो दे सकती है विपक्ष को? और बिल्कुल देखिए, सही कहा आपने कि 2 जो वोटर आईडी कार्ड है उसको लेकर अब बवाल छिड़ चुका है। बीते दिन तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने पहले वोटर आईडी कार्ड की एपिक नंबर को जो चुनाव आयोग के द्वारा रजिस्टर किया गया था पोर्टल, वहां पर डालकर सभी लोगों को बताया कि उनका नाम जो है वो अब तक नहीं चढ़ाया गया है, तो मैं कहां से वोट दे सकता हूं, मैं चुनाव कहां से लड़ूंगा। हालांकि उसके ठीक बाद तेजस्वी यादव को लेकर जो बड़ा खुलासा है वो इलेक्शन कमीशन और जिला प्रशासन के द्वारा किया गया। एक दूसरा वोटर आईडी कार्ड का नंबर जो एपिक नंबर वो डाल के बताया गया कि तेजस्वी यादव का ये वोटर आईडी कार्ड है। तो हालांकि चुनाव से पहले तेजस्वी यादव 2 वोटर आईडी कार्ड के बीच कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब चुनाव आयोग इसको लेकर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। करीब 2 बजे का वो वक्त बताया जा रहा है जब चुनाव आयोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और ये पूरी जानकारी साझा करेगा कि ये एपिक नंबर कहां से बदला गया है। 2 वोटर आईडी कार्ड कैसे तेजस्वी यादव के हुए, क्या तेजस्वी यादव ने जो पहला नंबर बताया था वो गलत है, जो अभी तेजस्वी यादव नंबर बता रहे हैं वो सही है। तमाम जानकारी जो है वो चुनाव आयोग के द्वारा दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक एसआईआर के मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने आयोग को घेरा था, तो अब आयोग पूरी तरीके से तैयार है एपिक नंबर पर तेजस्वी यादव को देने के लिए। लेकिन उत्कर्ष, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जनता के बीच में इस तरह से तेजस्वी यादव ने अपने जो नंबर को डाला और फिर इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़े किए, कहीं ना कहीं जनता के बीच में अब राजनीति इस स्तर पर आकर गिर गई है कि इलेक्शन कमीशन जैसे आयोग पर जनता के बीच भ्रम फैलाया जा रहा है, गलतफहमी पैदा की जा रही है, ताकि लोग जो हैं वो इलेक्शन कमीशन पर ही सवाल खड़े करें। क्योंकि देखिए, जितने भी हमारे देश के राजनेताओं की अगर हम बात करें तो जनता कहीं ना कहीं उनके जो समर्थक हैं वो उनकी उन बातों को मानते हैं, लेकिन इस तरह की बयानबाजी से आयोग पर सवाल खड़ा करना, यानी कि देश की एजेंसियों को आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अब बिल्कुल देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ, ऐसी तस्वीरें पहली बार नहीं आई है कि प्रतिपक्ष या फिर विपक्ष के नेता जो है वो आयोग पर सवाल खड़ा कर रहे हो। इससे पहले भी कई बार ईवीएम पर सवाल खड़ा किया गया और इस बार एसआईआर का मुद्दा इस कदर बिहार में छाया कि अब आयोग के ऊपर पूरी तरीके से जिम्मेदारियां जो है वो थोप दी गई। पहले ये बताया गया कि 61 लाख लोगों का नाम काटा गया है। ये 61 लाख लोग कौन है, जब पूरा आंकड़ा दिया गया उसके बाद विपक्ष के नेता चुप हो गए। अब ऐसे में तेजस्वी यादव ने एपिक नंबर को लेकर एक चुनौती जो है वो आयोग को दी, तो आयोग अब पूरी तरीके से जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन दूसरी तरफ अगर इस तरीके की स्थिति विपक्ष उत्पन्न करता है तो जरूर कहीं ना कहीं आयोग पर जो सवाल है वो खड़ा होने लग जाता है और खासतौर पर जो आम जनता है उन्हें भी लगता है कि कहीं ना कहीं आयोग की गलती है। लेकिन सीधे तौर पर ये गलती आयोग की नहीं है, वो तेजस्वी यादव की है, क्योंकि उन्होंने दूसरा एपिक नंबर बताया जो कि कहीं से भी रजिस्टर्ड नहीं था। तो ये फर्जीवाड़े की बात अब कहीं ना कहीं इसका पोल जो है वो आयोग खोलने वाला है। बिल्कुल उत्कर्ष, आज आयोग जो है वो सारे जितने भी डाउट्स है विपक्षी नेताओं के और प्रतिपक्ष के नेताओं के वो सब क्लियर कर देगा। आप हमारे साथ बने रहिए, मैं रुक करूंगी आपका।